हे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा। पर उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जीना से होती है, जो कि हमारे मेल लीड सी के साथ रोमांस कर रही थी। इसी बीच वह सी से बोलती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर सी बोलता है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, पर क्या अब तुम इसके लिए तैयार हो? तभी सामने से जीना उसे एक कार्ड देते हुए कहती है, इसमें पूरे 1 मिलियन हैं और मैं यह घर भी तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगी। जिस पर सी कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जीना जवाब देती है, मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है, अब यह सब कुछ यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिस पर सी कहता है, तुम मुझे धमका रही हो? जीना कहती है, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? ठीक है, अपनी कीमत बताओ। पर सी कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जिस पर जीना बोलती है, ये 2 साल मुझे हमेशा याद रहेंगे। इन 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी स्टेप मदर मिल जाएगी। जिस पर सी बोलता है, तुम इस तरह से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे झगड़ा करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम सी को देखते हैं, जो कि कार से उतरता है तो बहुत सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। मैनेजर कहता है, प्रेसिडेंट आपका वेलकम है। आपने जो भी कहा था हमने वह सब कुछ अरेंज कर दिया। और वहाँ पर वह सभी लोग बहुत सारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स लेकर खड़े हुए थे। मैनेजर दिखाता है, सर आपने जो ब्लू डायमंड का नेकलेस मंगाया था वह आ चुका है। साथ ही आपने जिस तरह की रिंग बनाने को कहा था उसी तरह की रिंग भी बनवा दी गई है। इस पर सी सामने से कहता है, अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह जा चुकी है दोबारा से अपने हस्बैंड के पास। यह सुनकर मैनेजर कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? सी कहता है, वह कमीना फिर से वापस आ गया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं हर हाल में जीना को अपना बनाना चाहता हूँ। इसके बाद हम जीना को देखते हैं, जो कि अपने घर पर आती है और वहाँ पर उसका हस्बैंड सूहो पहले से मौजूद था। और तभी हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सूहो अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट को ही जीना को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अब्रॉड जाता है उसके इलाज के लिए। जीना उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है, आज हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट है तो ऐसे नहीं जा सकते, मुझे अकेला छोड़कर, वह भी अपनी मिस्ट्रेस के लिए। जिस पर वह कहता है, अगर तुम मुझे चाहती हो तो मेरा इंतज़ार करो, और वहाँ से चला जाता है और सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जीना कहती है, हस्बैंड फाइनली तुम वापस आ गए। वैसे तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें पिक करने आ जाती और मैं फूलों से तुम्हारा स्वागत करती। जिस पर उसका हस्बैंड स्माइल कर रहा था। तभी सूहो की मिस्ट्रेस उनान नीचे उतर कर आती है। उसको देखते ही सूहो बोलता है, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी जीना कहती है, वैसे तुम दोनों की शादी कब है? यह सुनकर सूहो उसकी तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है, यह तुम क्या बोल रही हो? 2 साल बाद तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो गई हो? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं उनान को अपनी बहन जैसी मानता हूँ, वह बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। ये फालतू बकवास बातें करना बंद करो। जिस पर जीना बोलती है, मुझे माफ़ करना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए इस घर में थोड़ी सी जगह बना रही थी। वैसे तुम फ्री कब रहते हो? क्योंकि हमें कोर्ट जाना है डिवोर्स के लिए। ये सुनकर उनान कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप इस तरह की गलतफहमी पाल लेंगी। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। प्लीज़ सूहो को डिवोर्स मत दीजिए। जिस पर जीना कहती है, तुम तो मत ही बोलो, तुम तो हमेशा से मेरे लिए एक बुरी औरत रही हो। यह सुनकर सूहो बोलता है, ऐसा मत बोलो, तुम अच्छे से जानती हो उनान की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, वह इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकती, तो प्लीज़ अच्छे से बात करो। तभी जीना का फ़ोन रिंग करता है। वह कॉल रिसीव करके बोलती है, हेलो डार्लिंग। ये सुनकर सूहो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। वह कुछ बोलने वाला था कि तभी जीना उसकी तरफ चुप रहने का इशारा करती है और वह कहती है, मैं जल्दी आपसे मिलने आ रही हूँ, और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद सूहो उसके साथ झगड़ा करते हुए कहता है, तो तुमने बाहर एक बॉयफ्रेंड रखा हुआ है? जिस पर जीना बोलती है, तुमने भी तो घर में एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। सूहो बोलता है, यह सब खत्म करो, बहुत हुआ। जीना कहती है, बिल्कुल नहीं,
तुम्हारा भी अब बहुत हुआ। और वह टेबल पर डिवोर्स पेपर फेंकते हुए कहती है, अच्छे से इन पेपर्स को पढ़ो और साइन करके सब कुछ खत्म करो। और वह वहाँ से चली जाती है। उनानसु हो से बोलती है, क्या वह सच में आपको डिवोर्स दे देगी? जिस पर सुहो बोलता है, बिल्कुल नहीं, वह मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। इन 2 सालों में पूरी तरह से मेरे परिवार पर निर्भर थी। तुम टेंशन मत लो, वह मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। नेक्स्ट डे हम जीना को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर वह अपने मैनेजर से बात कर रही थी। मैनेजर बताता है, आपका न्यू असिस्टेंट आपके केबिन में आपका वेट कर रहा है। वह जब केबिन में जाती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सी होता है। उसको देखकर वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वह कहता है, मैं तुम्हारा नया असिस्टेंट हूँ। यह सुनकर वह कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या लगता है वह पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थे? मैं तुम्हें और पैसे देती हूँ। उसे रोकते हुए सी कहता है, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। जीना बोलती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? तो फिर ठीक है, चलो। वह जाने लगती है। सी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तब वह देखता है कि जीना के हाथ में चोट लगी है। वह कहता है, किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें हर्ट किया? और वह उसे ही देखकर किस करने के लिए उसके करीब आता है, पर वह अपना मुंह घुमा लेती है और कहती है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस पर वह कहता है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस पर थोड़ी सी दवाई लगा रहा था। वह दवाई लगाने लगता है कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिसे देखते ही जीना सी से अपना हाथ छुड़ा लेती है। मैनेजर कहता है, मैडम, आपने जो जानकारी निकालने को कहा था, मैंने सब पता कर लिया है। दरअसल उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल का निर्माण किया है। यह सुनकर वह थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, ठीक है, तुम जा सकते हो। और वह सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जीना यही सोच रही थी कि उसके हस्बैंड ने वेडिंग बैंक्वेट हॉल क्यों बनवाया है। तभी सी उसके पास आता है। जीना के हस्बैंड का कॉल आता है तो वह जल्दी से कॉल को कट कर देता है। वह कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? भूलो मत, तुम मेरे असिस्टेंट हो। जिस पर सी उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, क्या आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। जिस पर वह उससे दूर हट जाती है और कहती है, क्या तुम अपने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये सब ऑफिस में करना बहुत ही गलत बात है। ऑफिस काम करने के लिए होता है, रोमांस करने के लिए नहीं। जिस पर वह कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी जानकारी दे सकता हूँ। जिस पर वह ओके बोल देती है और सी वहाँ से चला जाता है। अब रात में ये दोनों सी के घर पर आते हैं, जहाँ सी कहता है, तुम सिर्फ कुछ दिनों बाद ही मेरे घर पर आई हो, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वह कहती है, क्या सच में तुम्हारे पास सुहो की जानकारी है? जिस पर वह कहता है, बिल्कुल। और वह जल्दी से एक ड्रॉर में से एक फाइल निकालकर उसको दे देता है। जानकारी लेकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर सी उसको पीछे से पकड़कर रोकता है और कहता है, आज रात तुम मत जाओ, यहीं पर सो जाओ। वैसे अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो साथ में तुम्हें कुछ और भी मिलेगा। जिस पर जीना उसके हाथ पर चिमटी काटती है, जिससे वह जल्दी से दूर हट जाता है और कहती है, तुम सच में एक क्यूट टेडी बियर हो। जिस पर वह खुश हो जाता और किस करने के लिए करीब आता है, पर जीना उसे रोक कर कहती है, सबसे पहले शावर ले लो, उसके बाद जो करना है वह करो। जाने से पहले वह उसे किस करके जो आती है। सी मस्त मज़े से शावर लेकर आता है और वह रूम में आकर देखता है तो बेड पर एक टेडी बियर रखा था, जिसने चश्मा पहना हुआ था, और वह समझ जाता है कि जीना ने उसे ट्रिक किया है। इसके बाद हम जीना को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पास सी की कॉल आती है। वह कहता है, तुम कहाँ चली गई? जिस पर जीना कहती है, क्योंकि मुझे जाना था इसलिए मैं चली गई। सी बोलता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आज रात रुकोगी। जीना कहती है, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, और कॉल कट कर देती है। और वह बोलती है, ये छोटा बच्चा मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता था। खैर छोड़ो। नेक्स्ट डे हम जीना को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास सी भागते हुए आता है और कहता है, कल रात तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया? वह कहती है, इसका मतलब था कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम भी रुक जाओ। वह कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जीना कहती है, बकवास बातें मत करो, वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था। दरअसल मैं मिस्टर जियांग के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहती हूँ। यह सुनकर वह कहता है, क्या तुम गिफ्ट्स खरीदना चाहती हो? वह कहती है, हाँ, उनका बर्थडे आ रहा है। वह कहता है, तो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदोगी? जीना बोलती है,
क्या तुम मिस्टर जियांग हो? वह कहता है। नहीं। जीना कहती है, उनका बर्थडे है, इसलिए मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। दरअसल जीना उनके साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहती है और वह अभी तक मिस्टर जियांग से नहीं मिली है, पर वह यह नहीं जानती कि सी ही मिस्टर जियांग है। जीना बोलती है, चलो मेरी उनके लिए गिफ्ट खरीदने में मदद करो, मैं तुम्हें भी कपड़े दिला दूंगी। और वह आगे आगे चल जाती है, जिसके बाद सी जल्दी से अपने मैनेजर को मैसेज करता है, ध्यान रखना स्टोर से जीना को अच्छा खासा डिस्काउंट मिले। इसके बाद ये दोनों जब स्टोर में जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर और सभी सेल्स गर्ल्स आकर उनका वेलकम करते हैं। मैनेजर कहता है, आप हमारी लकी कस्टमर हैं, आप यहाँ से सब कुछ फ्री में खरीद सकती हैं। जिस पर वह कहती है, फ्री की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ कपड़े दिखाओ। जिस पर मैनेजर सी की तरफ देखता है तो सी जीना का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरे लिए कपड़े पसंद करो, तुमने कहा था कि तुम मुझे कपड़े दिलाओगी। जिस पर वह ओके बोलती है। इसके बाद जीना सी के लिए बहुत सारे कपड़े सिलेक्ट करती है और वह उन सभी कपड़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जीना सोचती है, पता नहीं मिस्टर जियांग को क्या पसंद आएगा। तभी सी कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि उनको क्या पसंद आएगा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन्हें क्या पसंद आएगा। और वह उसको अपने करीब खींच लेता है। इसी रास्ते से सूहो और उनान गुजर रहे थे। तभी उनान बोलती है, यह तो जीना है, वह किसी और आदमी को किस कर रही है। इसके बाद यह दोनों जल्दी से अंदर आ जाते हैं और सूहो कहता है, यह तुम क्या कर रही हो? तुम इसलिए मुझे डिवोर्स देना चाहती हो क्योंकि तुम इस खिलौने के साथ खेल रही हो। पर्सी कहता है, अपनी ज़ुबान बंद रखो, यह मेरी विमन है तो इससे दूर रहो। जिस पर वह कहता है, तू अपनी बकवास बंद कर, जहाँ तक मुझे पता है तुम इसकी कंपनी में एक छोटे से इंटर्न हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। जिस पर जीना कहती है, इस मेंटल डॉक्टर पर ध्यान मत दो, और सी का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। पर पीछे पीछे सूहो भी आता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम मिस्टर जियांग से मिलना चाहती हो, पर वह पब्लिक के सामने नहीं आते, लेकिन वह पार्टी अटेंड करते हैं। उनकी पार्टी का इनविटेशन मेरे पास आया है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। सी जीना को वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन जीना सी से कहती है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी, और उसका हाथ छोड़ देती है। जिसके बाद सूहो उसको अपने साथ ले जाता है, जिस पर सी को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। तभी सेल्स गर्ल आकर वह सारे कपड़े देकर कहती है, सर आपके कपड़े, जिसको सी वहीं पर रख देता है। तभी वहाँ पर मैनेजर अपने आदमियों के साथ आता है और कहता है, सर मैंने पता किया है कि मैडम को और क्या क्या पसंद है। जिस पर सी कहता है, अब कोई भी फ़ायदा नहीं। वह फिर से उसके साथ चली गई। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अब से सी की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, अब से मैं वही रहूँगा जो मैं हकीकत में हूँ, मिस्टर जियांग। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम बर्थडे पार्टी देखते हैं, जहाँ पर जीना अंदर जाने वाली होती है कि तभी गार्ड उसे रोककर कहता है, आपका इनविटेशन कहाँ है? जिस पर वह कहती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मेरा हस्बैंड ली फैमिली का सेकंड सन है और वह यहाँ पर आते ही होंगे। तभी यहाँ पर उनान भी आ जाती है और कहती है, मैं ली फैमिली के सेकंड सन की वाइफ हूँ, तो मुझे अंदर जाने दो। जिस पर गार्ड कहता है, ये क्या बकवास है, दो वाइफ? तभी जीना कहती है, लगता है तुम पागल हो चुकी हो, ये क्या बकवास कर रही हो? जिस पर उनान कहती है, बस भी करो, अपनी मॉम की तरह मत बनो कि कोई आदमी तुम्हें प्यार नहीं करता और उसके पीछे तुम अभी भी भाग रही हो। ये सुनकर जीना को गुस्सा आता है और वह उनान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। तभी यहाँ पर सूहो भी आ जाता है और बस फिर क्या था, उसे देखते ही उनान ऐसे ड्रामा करती है जैसे यह तो बीमारी की दुकान हो। इसके बाद सूहो उस पर चिल्लाने लगता है, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम जानती हो इसकी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी तुम इसे हर्ट कर रही हो। जिस पर जीना कहती है, बकवास बंद करो, लाओ जल्दी से इनविटेशन दो। सूहो बोलता है, तुम तो मुझे डिवोर्स देने वाली हो ना? जीना कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं जल्द ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी ताकि तुम इस लड़की से शादी कर सको। अब मुझे इनविटेशन दो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी और यह लड़की तुमसे शादी करने से पहले ही अपनी बीमारी के चलते मर जाएगी। यह सुनकर तो इन दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है। तभी गार्ड कहता है, जल्दी बताइए, इन दोनों में से आपकी वाइफ कौन है? जिस पर सूहो सीधे सीधे बोल देता है, उनान मेरी वाइफ है। यह देखकर तो जीना को बहुत गुस्सा आता है। गार्ड कहता है, इसको बाहर निकाल दो, जिसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है।
वह ज़मीन पर गिर जाती है और तभी यहाँ पर सी की एंट्री होती है और सभी लोग कहने लगते हैं, मिस्टर जियांग आ चुके हैं। जैसे ही स्वीपर यह पुकारती है तो जीना चौंक जाती है और मन में सोचती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो सी से एक क्लब में मिली थी। क्योंकि सी ने भी उसे देख लिया था, वह अपने मैनेजर से कहता है, जल्दी से जाकर जीना की मदद करो। जीना ज़मीन पर गिरी हुई थी। वह उठकर खड़ी होती है। तभी उसके पास सूहो आकर बोलता है, जल्दी से उनान से माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें अंदर ले चलूँगा। जिस पर जीना कहती है, माफ़ी? ठीक है। और फिर वह ज़ोरदार तमाचा दोबारा उनान को मारती है और कहती है, संतुष्ट हो गई ना मेरी माफ़ी से? अच्छी है ना? यह देखकर उनान को गुस्सा आता है और वह गार्ड से कहती है, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। गार्ड्स उसके पास आते हैं। तभी मैनेजर आकर सबको रोक देता है और जीना से कहता है, मैडम अंदर चलिए, सर ने आपके लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा है। यह सुनकर सूहो को झटका लगता है और वह बोलता है, यह सब क्या है, तुम कैसे जानती हो उनको? जीना कहती है, जानती हूँ, तभी तो इनविटेशन आया है। खैर तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं अंदर जा रही हूँ और गुड न्यूज़ का इंतज़ार करो। उन दोनों को साइड करते हुए वह अंदर चली जाती है। अब अंदर हम देखते हैं जहाँ लोग बातें कर रहे थे कि आज यहाँ पर एक ऑक्शन भी है और यहाँ पर काफ़ी सारी महंगी चीज़ें रखी हुई थीं। वहाँ एक बहुत ही महंगा क्राउन रखा था जिसे जीना देख रही थी। तभी पीछे से उनान आती है और उसे धक्का दे देती है। जीना उस क्राउन से टकराती है और वह ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी सूहो वहाँ आता है और बोलता है, यह सब क्या हो गया? जिस पर उनान जल्दी से उसके पास भागकर जाती है और कहती है, देखो ना, इसने तोड़ दिया। तुम्हें पता है, यह मिस्टर जियांग ने अपनी होने वाली वाइफ के लिए बनवाया था और यह बहुत ही ज़्यादा महंगा था। जिस पर जीना कहती है, यह लड़की झूठ बोल रही है, इसने मुझे पीछे से धक्का दिया था। उनान कहती है, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, मैं भला तुम्हें क्यों धक्का दूंगी? पर जीना कहती है, तुमने ही मुझे धक्का दिया था। लेकिन वह साफ साफ इनकार करती है और सूहो उसी की साइड लेता है। इसके बाद उनान कहती है, अब इसका ब्लेम हमारी फैमिली पर आएगा। जीना उस क्राउन की तरफ ध्यान से देखती है और मन में सोचती है, यह कहीं देखा देखा लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि एक बार सी ने उसे ऐसा ही क्राउन दिखाया था, लेकिन वह नकली था, जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उस समय सी ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए ऐसा लाकर दूंगा, और उसने उसे किस किया था। सिन वापस प्रेजेंट में आता है। जीना कहती है, अपनी बकवास बंद करो, और वह सी को कॉल करने लगती है, पर वह कॉल रिसीव नहीं करता। सूहो उसके हाथ से फ़ोन लेता है और कहता है, किसको कॉल कर रही हो? जब वह सी का नंबर देखता है तो कहता है, तुम्हें क्या लगता है वह आकर तुम्हें बचा लेगा? और वह गार्ड से कहता है, इसको पकड़ लो। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से सी आता है और कहता है, बस करो, ये सब क्या हो रहा है? और वह अंदर आता है। उसके पास एक दूसरा क्राउन भी था। उसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वह जीना की कॉल उठाता है और बोलता है, तुम यही चाहती थी ना? देखो, मैंने ये कर दिया। सूहो बोलता है, यह लड़का मिस्टर जियांग कैसे हो सकता है? इसके बाद सी जीना के पास आता है और वह उसको उठाता है। उनान बोलती है, यह सब क्या हो रहा है? गार्ड्स को बुलाओ और इस लड़की को बाहर फेंकवाओ। पर तभी से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम जानती नहीं कि यह कौन है। और वह गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को ही बाहर फेंकवा देता है। बाहर निकलने के बाद भी इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़का से इतना ज़्यादा रिच है। उनान कहती है, यह लड़की तुम्हें डिवोर्स इसलिए देना चाहती है क्योंकि पहले से इसने इतना अमीर लड़का ढूंढ के रखा था। जिस पर सूहो हाँ बोलता है। अगले सीन में हम जीना को देखते हैं, जो यही सोच रही थी कि क्या वाकई में सी मिस्टर जियांग है। तभी मैनेजर आता है और कहता है, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। और वह अंदर जाती है। जहाँ पर सी कपड़े चेंज कर रहा था, जीना उसे खड़े होकर देखने लगती है। सी कहता है, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। जिस पर जीना कहती है, यह पहली बार तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस तरह से देख रही हूँ। और वह उसके पास आकर कहती है, क्या तुम वाकई में मिस्टर जियांग हो? जिस पर वह कहता है, हाँ बिल्कुल। पर तुम्हें क्या मिस्टर जियांग में कोई स्पेशल दिलचस्पी है? जिस पर वह उसे टच करते हुए बोलती है, इस तरह से मुझे अपना स्टेप मदर बनाकर एक्टिंग करना बहुत अच्छा था। जिस पर जियांग कहता है, वाकई में तुम्हें अच्छा लगा तो अब मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस पर जीना कहती है, क्या वाकई में तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए? से कहता है, बिल्कुल चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ। बिजनेस हो, फैमिली हो या फिर बेड हो, हर जगह सिर्फ तुम।
और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पर तभी अचानक से जीना अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने अपने लिए कोई वाइफ ढूंढ कर रखी है और तुमने उसके लिए वह क्राउन बनवाया था और तुमने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी हैं। जिस पर वह कहता है, तुम गलत समझ रही हो। जीना कहती है, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, इसके बावजूद भी तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो। तुम्हें एक तरफ ही रहना चाहिए, दो दो लड़की रखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर से कहता है, तुम नहीं जानती, मेरी वह होने वाली वाइफ दरअसल और कोई नहीं। लेकिन वह आगे कुछ बोल नहीं पाता। जीना कहती है, मुझे सुनना नहीं है कि वह कौन है, इसके आगे हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और वह वहाँ से चली जाती है। बेचारा सी वहीं पर खड़ा रह जाता है। अब हम अगले सीन में सूहो को घर पर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी जीना आती है। जीना को देखते ही वह कहता है, तो तुमने आने का फैसला कर ही लिया? क्या हुआ, तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड ने तुम्हें घर से निकाल दिया क्या? और वह खड़ा होकर उसके पास आता है और कहता है, चलो बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, जल्दी से मुझसे माफ़ी मांग लो। और उसका हाथ पकड़ता है, पर वह अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूं? आखिर तुम हो कौन? इस पर वह बोलता है, देखो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, घर पर रहकर मेरी मॉम की सेवा करो। इस पर जीना कहती है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मैं वही करूँगी, तुम भी अपने काम से कम रखो। और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह सी से मिलने उसकी कंपनी जाती है, जहाँ पर रिसेप्शन पर वह पूछती है, मुझे मिस्टर सी से मिलाना है, उनका कैबिन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? जीना इनकार करती है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो तुम नहीं मिल सकती। जीना बोलती है, मुझे ज़रूरी काम है, सबसे जल्दी का अपॉइंटमेंट कब मिल सकता है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, 3 महीने बाद का। इस पर जीना कहती है, 3 महीने बाद? क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर राइसेप्शनिस्ट कहती है, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, वैसे भी तुम जैसी लड़कियों के लिए तो इतने ही दिन बाद का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाती हैं। इस पर जीना कहती है, अभी बताती हूँ कि कहाँ से मुंह उठाकर आई हूँ। और वह सी को सीधे कॉल करके कहती है, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 3 मिनट के अंदर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और कॉल कट करके टाइमर लगा देती है। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या बकवास है, सर से मिलाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, ये डायरेक्ट उनको कॉल लगा रही है। और वह गार्ड से कहती है, इसको बाहर फेंक दो। पर तभी सी सीधे आ जाता है और वह 3 मिनट से पहले ही आ गया था। सी कहता है, क्या मैटर है? जिस पर जीना कुछ भी नहीं बोलती और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े, ज्वेलरी, एक्सपेंसिव हील्स और हैंडबैग्स रखे हुए थे। जीना कहती है, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पर साइन करवाने आई हूँ, तुम मुझे कहाँ पर ले आए? इस पर सी कहता है, अपने कपड़े उतारो। जिस पर वह अपना कोट निकालने लगती है। परसू उसे रोकते हुए बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब था कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने बाहर जाना चाहता हूँ। और वह अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाता है उनकी मदद करने के लिए और उनसे कहता है, मैडम को अच्छे से तैयार कर दो। और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह वेट कर रहा था और जीना बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आती है, जो कि वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर तो हमारा हीरो उसकी तरफ से नज़र ही नहीं हटाता और वह जल्दी से उसे बिठाता है और कहता है, यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। जीना कहती है, वैसे मैं यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। सी बोलता है, टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट तुम्ही को मिलेगा। जिसके बाद वह उठकर उसके पास जाती है, उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद वह सी से कहती है, अगर तुम वह प्रोजेक्ट मुझे देते हो तो आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। यह सुनकर वह कहता है, यह ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझ पर काम भी कर गई, यह प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। इसके बाद वह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब मुझको सिड्यूस करना बंद करो। सी कहता है, तुम वापस से अपार्टमेंट में मेरे साथ आकर पहले की तरह रहो, यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, क्या तुम फिर से टेडी बेयर वाला गेम मेरे साथ खेलना चाहते हो? और वह जाने लगती है। परसी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है, अगर तुम अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती तो तुम जियांग कॉरपोरेशन में आ जाओ। वह कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? सी बोलता है, तुम वहाँ पर काम कर सकती हो और यह प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ वर्किंग टाइम के लिए। जिस पर वह राज़ी हो जाती है और कहती है, कल 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगी। और जाने लगती है।
पर वह कहता है कम से कम कुछ खाकर जाओ। जीना कहती है नहीं और जाने लगती है। सी कहता है अब मैं तुम्हारे सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जीना कहती है आज से नहीं बल्कि कल से, और कल से मैं शायद तुम्हारी बात मानूं, और वहाँ से चली जाती है। सी बोलता है तुम कितनी ज़्यादा प्यारी और सॉफ्ट हो, और वह अपने पर्स में से एक छोटी बच्ची की फ़ोटो देखता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सी बचपन में एक ग्राउंड में लेटा हुआ था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है और उसे खाना देती है और बताती है मेरा नाम जीना है, और वहाँ से चली जाती है। सी बोलता है बचपन में जब मैं मरने वाला था तो तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जीना कंपनी आती है और वह सी पर चिल्ला रही थी तुमने मुझे अपना असिस्टेंट असाइन किया है, तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। सी कहता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर जीना कहती है हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है और तुम मुझे यहाँ पर असिस्टेंट बना रहे हो, ये काम मुझे आता भी नहीं। इस पर सी कहता है टेंशन मत लो, तुम्हें कोई काम नहीं करना है, इतना हार्ड नहीं होता। जीना कहती है क्या तुम श्योर हो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें रिग्रेट हो मुझे असिस्टेंट बनाने का। जिस पर सी कहता है बिल्कुल नहीं होगा। जीना कहती है तो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। सी कहता है यह एक फ़ाइल है, तुम्हें बस इसे ट्रांसलेट करना है और मुझे सेंड करना है, आराम से इसे कर देना 2-3 दिन में। जिसके बाद वह फ़ाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रात को देखते हैं वह काम करते करते सो जाती है। यहाँ पर सी आता है, वह उसे सोते हुए देखता है तो उसे अपना कोट उतार देता है और वह उसे किस करने के लिए करीब जाता है, पर तभी वह जाग जाती है और जल्दी से उसे खुद से दूर हटाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। सी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह बहाना बनाकर चली जाती है। अब हम अगले दिन उसे फिर से काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर सी उसके पास आता है और कहता है चलो काम बहुत हुआ, अब इसे छोड़ो, खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। जीना कहती है मुझे बहुत सारा काम है। जिस पर सी वहीं पर बैठ जाता है और बहुत प्यार से उसे देखने लगता है और कहता है तुम अपना काम आराम से करो, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूँगा। जिसके बाद वह काम करने लगती है और मन में सोचती है इंसान कितना ज़्यादा फालतू है, ये मुझसे कितना ज़्यादा फ्लर्ट करता है, इसी तरह भी डर नहीं है, किसकी होने वाली वाइफ को पता चला तो क्या होगा, और वह उसका नंबर दूसरे नाम से सेव कर देती है। इसके बाद सी कहता है चलो अब बहुत कम हुआ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। तभी उसके पास कॉल आता है। जीना कहती है मेरे हस्बैंड का कॉल है और मैं जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिस पर सी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब हम जीना को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पास सी की कॉल आती है और वह कहता है मुझे वह काम आज ही चाहिए, हो सके तो आज रात तक वह कंप्लीट करके मुझे दे दो। जिस पर वह कहती है पर यह तो कल देना था ना, मेरा काम का टाइम ख़त्म हो चुका है। सी का कहना है मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए। इसके बाद हम जीना को उसके दोस्तों के साथ क्लब में देखते हैं जहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं हमने सुना है तुम्हारी होने वाली वाइफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो जल्दी से हमें उससे मिलवा दो क्योंकि हम सब उससे मिलाने को बेकरार हैं। और तभी वहाँ पर जीना आ जाती है। इसे देखते ही सब कहते हैं वाह मिस सी। जिस पर सी खड़ा होकर कहता है इन सब की बकवास बातों पर ध्यान मत दो, बैठ जाओ। और वह गुस्से में थी। जिस पर सी कहता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बैठ जाओ। जिसके बाद वह बैठ जाती है। सी उसे वाइन देता है। जीना कहती है मैं वाइन नहीं पीती। इसके बाद वह फ्रूट्स देखते हुए कहता है यह तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है। जिस पर जीना कहती है मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं हैं, शायद तुम भूल चुके हो। ये सारी चीज़ें सी के दोस्त देख रहे थे और वह कहते हैं सी की होने वाली वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। यहाँ पर सी का दोस्त कहता है हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें हमारी दोस्त की मदद करनी चाहिए। इसीलिए वह जूस लेकर आता है और जीना को पीने के लिए देता है, पर जीना उसे पी जाती है। जिसके बाद उसका दोस्त टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने जूस में ड्रग मिलाए थे। जूस पीने के बाद जीना को चक्कर आने लगते हैं। सी का दोस्त कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चक्कर आ रहे हैं, तुम ही उसे घर पर ले जाना चाहिए। इसके बाद सी जीना को घर पर लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वह जाने लगता है, पर क्योंकि जीना नशे में थी इसलिए वह उसे अपने पास खींच लेती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। इसके बाद सी भी अपना चश्मा निकालता है।
फिर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब जीना जगती है तो वह सी को अपने पास देखती है तो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। सी बहुत प्यार से उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन वह उसके ऊपर गुस्सा करती है। उसे याद आता है कि सी के दोस्त ने उसे जूस दिया था जिसे पीने के बाद उसे नशा हो गया था। इसके बाद वह सी से झगड़ा करती है और कहती है, यह सब तुमने जानबूझकर किया है, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। पर सी उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, यह मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है और जाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कहती है, मैं प्रोजेक्ट ले आई हूँ, अब जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करो। इसके बाद वह प्रोजेक्ट को चेक करता है। वह एकदम सही था, लेकिन वह उठकर खड़ा हो जाता है और जीना के पास आता है और कहता है, मैं तुमसे अभी भी माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो और अपनी गलती को स्वीकार करो। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जिस पर जीना कहती है, हमने तय किया था कि अगर मैं यह प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ तो तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे, और मैं यह ले आई हूँ तो जल्दी से सेंड करो। लेकिन वह साफ साफ इनकार करता है डिवोर्स पेपर पर साइन करने से और कहता है, जिस लड़के के साथ तुम हो वह तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम सी को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। वह लगातार ड्रिंक कर रहा था। मैनेजर उसे काफ़ी बार रोकने की कोशिश करता है और कहता है, इतना ज़्यादा ड्रिंक मत कीजिए, लेकिन वह तो काफ़ी ज़्यादा सदमे में था और बोलता है, जीना मुझे गलत समझ रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। इसके बाद मैनेजर के पास कॉल आती है और वह सी को बताता है, मेरे जान पहचान के एक आदमी का फ़ोन आया है। उसने बताया है कि मैडम ने आपसे जो प्रोजेक्ट लिया है वह जाकर अपने हस्बैंड को दे दिया, क्योंकि उसने उनके साथ वादा किया था कि अगर वह प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो वह डिवोर्स पेपर पर साइन करेंगे, लेकिन उसने उनको धोखा दिया। उसने प्रोजेक्ट के पेपर तो ले लिए पर डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए। इस वजह से मैडम को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। इसके बाद सी जल्दी से उसे कॉल लगाता है और कहता है, चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन करो, वरना प्रोजेक्ट में कैंसिल कर दूंगा। अगर चाहते हो कि प्रोजेक्ट तुम्हारे पास रहे, अभी के अभी डिवोर्स पेपर पर साइन करो। जिसके बाद वह डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। जीना पेपर्स लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सी एक बार फिर से जीना को बुलाकर कहता है, मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ वापसी का, लेकिन वह उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सी बैठा हुआ था, तभी उनान आती है और कहती है, मैंने सुना है तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया और साथ ही तुमने डिवोर्स पेपर पर भी सिग्नेचर कर दिए। जिस पर वह हाँ में जवाब देता है। डिवोर्स की बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट मिल गया है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें एक पार्टी देनी चाहिए। जिस पर सी भी कहता है, तुम सही कह रही हो और हमें इस पार्टी में सी को भी बुलाना चाहिए। जिस पर उनान कहती है, तुमने सही कहा, पार्टी की रेंज में करने के लिए मिस्टर सी को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद वह कैबिन के बाहर आ जाती है और सोचती है, मैं मिस्टर सी को कैसे बुलाऊंगी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। इसलिए वह अपना लोमड़ी वाला दिमाग इस्तेमाल करती है और सी की मॉम को कॉल करती है और कहती है, सी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कृपया मदद कीजिए। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम हो की मॉम को जीना के साथ देखते हैं, जो कि जीना से कहती है, मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत परेशान किया है और तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन मेरा रिश्ता अभी तुम्हारे साथ है। मैं अभी तुम्हारी मॉम जैसी हूँ और तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो। जिस पर जीना भी कहती है, ओके। इसके बाद हो कि मॉम कहती हैं, दरअसल मेरा बेटा एक पार्टी दे रहा है और वह चाहता है उसमें मिस्टर सी आएँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि उन्हें कैसे बुलाऊं। और वह इनविटेशन देकर कहती हैं, कृपया मेरी तरफ से यह इनविटेशन उनको दे देना और मैं चाहती हूँ कि वह ज़रूर पार्टी में आएँ, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिस पर कोई इनविटेशन लेती है और वह पहुँच जाती है सी मिलाने के लिए। उसे इनविटेशन देकर कहती है, तुम्हें इस पार्टी में आना होगा क्योंकि यह पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पर वह कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। वह पूछती है, कैसी कंडीशन है? सी कहता है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जिस पर वह झिझकती है। फिर सी कहता है, ठीक है, मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्योंकि जीना ने मॉम से वादा किया था, इसीलिए वह सी को ओके बोल देती है। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था
और वह सभी गेस्ट के सामने अपनी भर भर कर तारीफ़ें कर रहा था और वह ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वह प्रोजेक्ट जीना नहीं बल्कि वही सी से लेकर आया हो। यहाँ पर उनान भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वह भी ऐसे ड्रामा कर रही थी जैसे वह हो कि वाइफ हो। तभी यहाँ पर जीना आती है जो काफ़ी प्यारी लग रही थी और उसकी ड्रेस तो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। इसे देखकर उनान चिढ़ जाती है और हो से बोलती है, यह ज़रूर हमारी पार्टी को बर्बाद करने आई होगी, यह तुमसे बदला लेना चाहती है। जिसके बाद वह जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, यह सब क्या बदतमीज़ी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वह कहती है, इस पार्टी में मिस्टर सी को मैं लेकर आई हूँ तो मेरा आना तो बनता ही है। जिस पर वह कहता है, यह क्या बकवास कर रही हो, मिस्टर सी को उनान ने यहाँ बुलाया है। तभी एक मैनेजर आता है और कहता है, मैडम सर आ चुके हैं। जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है और सी जीना के साथ अंदर आता है। इन्हें दोनों को एक साथ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर हो और उनान। जीना अपना हाथ सी के हाथ से हटा लेती है तो सी दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ। वह उसे स्टेज पर लेकर जाता है जहाँ पर कहता है, आज मैं सभी के सामने अनाउंस करूँगा कि मेरी होने वाली वाइफ कौन है। जिस पर सभी लोग तालियां बजाते हैं और वह सभी से कहता है, मेरी होने वाली वाइफ और कोई नहीं बल्कि जीना है। यह सुनकर जीना भी शॉक हो जाती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह जाने लगती है। एक औरत पूछती है, सर आप अपनी वाइफ से पहली बार कब मिले थे। जिस पर सी बताता है, हम लोग एक नाइट क्लब में मिले थे। यह सुनते ही जीना रुक जाती है और वह पीछे मुड़कर देखती है। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वह बहुत ही गुस्से में थी। वह बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन वह इतनी अच्छी थी कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी बैंकरप्ट होने के बावजूद। इसके बाद वह जीना के पीछे जाता है और जीना से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जीना तो इसी गलत फहमी में जी रही थी कि उसकी होने वाली वाइफ कोई और है और वह बकवास कर रहा है। इसलिए वह उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। सी के हाथ में जो था वह उसे ज़मीन पर फेंक देता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जीना कंपनी में आती है। सी और मैनेजर एक साथ थे। वह अपना रिज़ाइन लेटर देती है, जिसे देखकर सी चौंक जाता है और कहता है, ये सब क्या बकवास है। जीना कहती है, मैं यह जॉब छोड़ना चाहती हूँ। इस पर सी मैनेजर से कहता है, मैं इस लड़की से नाराज़ हूँ, इसलिए मेरी बातें इसे पहुँचा दो। मैं इसका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैनेजर जीना की तरफ देखकर कहता है, सर आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर जीना कहती है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, आखिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था। मैनेजर सी की कही बात दोहराता है और कहता है, अगर तुमने बीच में यह जॉब छोड़ी तो तुम्हें करीब 2 बिलियन देने होंगे। यह सुनकर जीना कहती है, ठीक है मैं जॉब नहीं छोड़ रही, और गुस्से में आगे चली जाती है। उसके पीछे भागते हुए मैनेजर आता है और कहता है, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ जीना कहती है, बताओ तुम्हें क्या कहना है। मैनेजर बोलना शुरू करता है, जैसा आप सर के बारे में सोचती हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस पर जीना कहती है, अगर वह इतने अच्छे हैं तो उन्होंने अपनी पहचान मुझसे क्यों छिपाई, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि वह कौन है। मैनेजर कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा बाकी लोग करते हैं। वह चाहते थे कि कोई उनके साथ सामान्य तरीके से पेश आए। जीना गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, उन्होंने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से उनकी एक होने वाली वाइफ भी है। तभी उसकी नज़र शीशे के बाहर जाती है, जहाँ सी एक लड़की को गले लगा रहा होता है। यह देखकर जीना कहती है, वह रही उसकी होने वाली वाइफ। अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ उस लड़की का नाम लू होता है और वह सी की बहन होती है, जो हाल ही में विदेश से आई थी। दोनों को गले लगते देखकर जीना का दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। मैनेजर की कोई भी बात वह नहीं सुनती। मैनेजर वापस आकर सी से कहता है, उन्होंने बात नहीं सुनी। इस पर सी अपनी बहन से कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज़ है। इस पर लू कहती है, टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को एक करने में पूरी मदद करूँगी। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ मैनेजर सभी से कहता है, यह हमारी नई डिज़ाइनिंग टीम की लीडर है, और वह लू को जीना से मिलवाता है और कहता है, जीना आज से तुम इन्हें असिस्ट करोगी। लू जीना से मिलकर कहती है, तुम बहुत प्यारी हो,
तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। क्योंकि मैं इस कंपनी में नई हूँ तो कृपया मेरी मदद करना। इस पर जीना कहती है, मैं पहले ही अपना रिज़ाइन लेटर दे चुकी हूँ। इस पर लू बोलती है, टेंशन मत लो, मैं वो वापस ले लूँगी, बस मेरे साथ रहो। वैसे आज रात क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? जीना मन में सोचती है, यह सी की होने वाली वाइफ मुझसे इतना चिपक क्यों रही है। लू कहती है, प्लीज़ मेरे साथ डिनर पर चलना और मना मत करना। आखिरकार वह उसे अपने साथ डिनर पर ले आती है, जहाँ सी पहले से मौजूद था। सी को देखकर जीना वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसे जाने नहीं देती और उसे सी के बगल में बिठा देती है। जीना मन में सोचती है, क्या यह औरत पागल हो चुकी है? इसे खुद अपने हस्बैंड के पास बैठना चाहिए और यह मुझे बिठा रही है। यहाँ लू उसके साथ बहुत अच्छे से बातें कर रही थी और उसे पानी देती है। पानी गलती से जीना के ऊपर गिर जाता है। लू फिर सी की तरफ इशारा करती है और कहती है, इसकी मदद करो। सी कहता है, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। जब वह मेडिसिन लाने जाता है तो जीना वहाँ से चली जाती है। जब सी वापस आता है तो जीना जा चुकी होती है। सी अपनी बहन से पूछता है, वह कहाँ गई? इस पर लू कहती है, वह जा चुकी है। पता नहीं तुमने क्या रायता फैला रखा है कि वह तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं कर रही। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जीना लू के ऑफिस में आती है और अपना रिज़ाइन देती है, लेकिन लू वह रिज़ाइन लेने से इनकार कर देती है और उसे एक गिफ्ट भी देती है। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उसे शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए। इसके बाद हम दोनों को एक केबिन में देखते हैं। जीना यहाँ अपना रिज़ाइन और वह गिफ्ट वापस करने आई थी, लेकिन वह देखती है कि सीलू को एक रिंग दे रहा है। उसे लगता है कि वह उसे प्रपोज कर रहा है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह दरवाजे पर ही सारा सामान रखकर वहाँ से चली जाती है। अब हम उसे अपना सामान ले जाते हुए देखते हैं। बाहर ही उसे सी मिल जाता है और वह पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? इस पर जीना जवाब देती है, मैं अपना रिज़ाइन दे चुकी हूँ, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। सी उसे रोकता है पर वह रुकती नहीं। तभी जीना को उसके पुराने दोस्तों का कॉल आता है और उनसे मिलने के लिए वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब हम दोनों को क्लब में देखते हैं, जहाँ जीना अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी और अपने सारे दुख सुना रही थी। तभी जीना की नज़र लू पर पड़ती है, जो किसी और लड़के के साथ थी। वह जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा करोगी। तुम धोखा क्यों दे रही हो? लू कहती है, तुम क्या बोल रही हो? जीना कहती है, तुम सी के साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है उसने तुम्हारे लिए क्राउन बनवाने और शादी की तैयारी में कितने पैसे खर्च किए हैं और तुम उसे धोखा दे रही हो। लू कहती है, मैं क्यों शादी नहीं कर सकती? इस पर जीना कहती है, तुम जानती भी हो सी ने तुम्हारे लिए शादी का घर बनवाने में कितना खर्च किया है और तुम यहाँ किसी अजनबी के साथ बैठी हो। जीना कहती है, मैं अभी उसे कॉल करके बुलाती हूँ, और वह लड़के को छोड़कर खुद लू के साथ बैठ जाती है। इसके बाद लू जल्दी से अपने भाई को कॉल करके बुलाती है। जैसे ही सी आता है वह देखता है कि वह लड़का जीना के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। सी उसे साइड में ले जाकर उसकी पिटाई करता है और फिर वापस आकर बैठ जाता है। तभी वह सिस्टर कहकर लू से कुछ कहता है। सिस्टर शब्द सुनते ही जीना चौंक जाती है और कहती है, तुमने क्या कहा? क्या तुम पागल हो? कौन अपनी वाइफ को सिस्टर बुलाता है? इस पर लू कहती है, वह मेरा ब्रदर है। और सी भी बोलता है, यह मेरी सिस्टर है। बस फिर क्या था? बेचारी जीना को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और दोनों समझ जाते हैं कि उसे बड़ी वाली गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नशे में थी। इसलिए सी उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि सी ने उसके लिए पहले से ही नाश्ता तैयार किया हुआ था। वह उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन जीना मना कर देती है। इस पर सी कहता है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं इसे पैक कर देता हूँ। तुम्हें भूख लगेगी और तुम्हें काम पर भी जाना है। इस पर जीना कहती है, बस करो, मैं नहीं खा रही हूँ। सी कहता है, कल तुमने जो कुछ भी सुना वह बिल्कुल सच है और मुझे लगता है कि कल तुमने जो कुछ भी कहा था वह भी सच है। यह सब सुनकर जीना वहाँ से भाग जाती है और बाहर उसे लू मिल जाती है। लू उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर जीना कहती है, मुझे माफ़ करना पर मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं कर सकती। मेरा प्यार से विश्वास उठ चुका है और शादी से तो बिल्कुल, इसलिए मैं फिर से शादी के जाल में नहीं पड़ना चाहती। इस पर लू कहती है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस शादी से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी।
मैं तुम्हारे लिए अपने भाई को सारी चीज़ें सिखाऊंगी। जीना कहती है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लू कहती है, ऐसा मत कहो, प्लीज़ सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? इस पर जीना कहती है, अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो हम दोबारा मिलेंगे और मैं जल्द ही शादी रद्द करने की घोषणा कर दूंगी। तभी वहाँ पर सी आ जाता है। वह भी उसे मनाने की कोशिश करता है, पर तभी जीना के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड की मॉम हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वह जल्दी से सी से कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सी कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि सर्जरी हो रही है। जीना हो पर चिल्लाती है, मैंने तुमसे कहा था कि मॉम का ख्याल रखना, पर तुम उनका ख्याल नहीं रख सके। मैंने तुमसे कहा था कि हर समय उनके साथ रहना, गरम खाना खिलाना और गरम ही पानी देना, पर तुम किसी काम के नहीं हो। इसके बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि सर्जरी हो गई है, लेकिन मरीज़ को अच्छे ख्याल की ज़रूरत है। इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पर जीना उनकी बहुत अच्छी देखभाल करती है। आखिरकार उनकी मॉम को होश आ जाता है। यहाँ एक नर्स आती है जो खाना देने आई थी। इसके बाद जीना उनकी मॉम को वह खाना खिला देती है और सुला देती है। फिर वह खुद भी सो जाती है। उसके सोने के बाद यहाँ से आता है और वह अपना कोट उतारकर उसे उड़ा देता है। फिर एक नर्स आती है, उससे बात करता है और ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। अगली सुबह जब जीना जागती है तो उसे पता चल जाता है कि सी यहाँ आया था और फिर चला गया है। इसके बाद यहाँ हो भी आता है और वह जानबूझकर अपनी मॉम के सामने तलाक की बात करता है। ये सुनकर जीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हो की मॉम जीना का ही समर्थन करती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुमने इन 2 सालों में क्या क्या सहा है, और अगर तुमने डिवोर्स लिया है तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। यह सुनकर हो को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी मॉम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम जीना को देखते हैं जो कंपनी में जाती है और वहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपका कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। यह सुनकर जीना हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि पिछले 7 दिनों से उसे धोखा दिया गया है। इसके बाद वह घर पर जाती है जहाँ उसे उनान मिलती है। हर बार की तरह इस बार भी वह उसकी ड्रामेबाजी करती है। जीना परेशान होकर जाने लगती है, लेकिन उनान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। जीना उसे धक्का देती है और वह गिर जाती है। तभी हो वहाँ आ जाता है और सामने होते ही उनान ड्रामा करने लगती है कि जैसे उसकी बहुत पिटाई हुई हो जीना पर चिल्लाता है, लेकिन जीना उठकर उसे भी सुना देती है। तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसके साथ प्रोजेक्ट की सिलसिले में जीना मिलने गई थी, और वह खुद ही प्रोजेक्ट पर साइन करवाने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सी ने जाकर उसकी अच्छी खासी पिटाई की है। अब रात में एक क्लब में जीना एक दूसरे आदमी से प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने जाती है, पर उस आदमी से पहले ही उनान ने बात कर ली थी। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ था और जीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जीना जल्दी से सी को कॉल करती है और सी सही समय पर वहां पहुंचकर जीना को बचा लेता है और उस आदमी की जमकर पिटाई करता है। सी जीना को घर लेकर आता है जहां वह बहुत अपसेट थी, इसलिए वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगली सुबह जब दोनों जागते हैं तो जीना का मूड बहुत अच्छा था। यहाँ पर सी उसे सच बता देता है कि वह पहली बार उसे क्लब में नहीं मिला था, बल्कि बचपन में मिला था, और वह उसे फ़ोटो भी दिखाता है। इसके बाद इनका रिश्ता और भी अच्छा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हो एक बार फिर से जीना से मिलता है और हर बार की तरह वही बकवास बातें करता है, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, फलाना और ढिमकाना। लेकिन जीना उसे कहती है, चुप रहो, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, और उसे खिड़की के पास ले जाती है। वहाँ हो देखता है कि उनान उसी होटल में आई है। हो जीना से कहता है, यह सब क्या है? जीना कहती है, चुपचाप देखते रहो। तभी वहाँ सी भी आता है। अब उनान यहाँ पर सी को अपनी ओर करने की कोशिश करती है। दरअसल वह उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर सी उसे रिजेक्ट कर देता है। यह सब देखकर हो को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर उनान से झगड़ा करता है। उनान एक बार फिर से उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह उसकी बातों में नहीं आता। इसके बाद वह जीना से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि तभी लू एक बड़ा सा बुक लेकर आती है और कहती है, चलो जल्दी से अब मेरी सिस्टर इन लॉ को प्रपोज कर दो। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लू और जीना को एक साथ देखते हैं, जहां लू जीना को अपने साथ एक गार्डन में लेकर आती है। वह गार्डन बहुत ही अच्छे से सजाया गया था
और यहाँ पर सी पहले से उनका इंतज़ार कर रहा था। सी जीना से कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और उसके सामने घुटनों पर बैठकर एक प्यारी सी रिंग के साथ उसे प्रपोज करता है। सब लोग तालियां बजा रहे थे। जीना भी शादी के लिए हाँ कह देती है। सब लोग उन्हें किस करने के लिए कहते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।